बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी एक ख़ास टॉपिक है। इसका बांझपन के साथ बहुत बड़ा तल्लुक़ है। जब भी ख़वातीन हमारे पास आती हैं वो रिपोर्टें चेक कराती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे नहीं हैं, तो रिपोर्टों के अंदर पता चलता है कि इसका जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है और इसका जो नॉर्मल जो लेवल होता है वो 23 तक जो प्रोलैक्टिन होता है ये नॉर्मल होता है। अक्सर ख़वातीन आती हैं, कोई कहती है मेरा प्रोलैक्टिन 50 है, कोई कहती है 80 है, कोई कहती है 100 है। इसको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन का फंक्शन ये होता है कि बॉडी के अंदर एक तो मेंसेस को रेगुलर करता है और दूसरे नंबर पे जो ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है उसको मेंटेन करता है, ब्रेस्ट के साइज़ को नॉर्मल करता है। अब जब भी ख़वातीन को मेंसेस होते हैं तो मेंसेस के बाद ज़ाहिर है जब एग रिलीज़ होता है तो उसको, अगर वो शादीशुदा खातून है तो उसको हमल होना चाहिए। अगर हमल हो जाता है, बच्चा पैदा होता है, तो फिर उसके बाद प्रोलैक्टिन का क्या कमाल होगा कि उस खातून का जो दूध है वो आना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है बच्चे को भी दूध की ज़रूरत होगी। अगर किसी खातून की शादी नहीं हुई और उसके मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं या उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उसको पीसीओ का मसला है, चेहरे पर बाल हैं, या उसका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, या उसको ओवरी के अंदर पेन होता है, उसके ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, मिल्क की लीकेज होती है, या उसके ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका प्रोलैक्टिन लाजमी चेक करवाना चाहिए। अगर उसका प्रोलैक्टिन हाई है तो जब तक हम हार्मोन्स को मेंटेन नहीं करेंगे, यानी अगर आपका FSH नॉर्मल नहीं होगा, LH नॉर्मल नहीं होगा, तो आपका प्रोलैक्टिन भी डिस्टर्ब हो सकता है। जब आपका प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो फिर मेंसेस सही तरह नहीं जाते, मेंसेस सही तरह नहीं आते, ठीक है, एग सही तरह रिलीज़ नहीं होता, तो उसमें जो होता है वो बांझपन का अमल डिस्टर्ब हो जाता है। हमें प्रोलैक्टिन को ठीक करने के लिए उसका इलाज करना चाहिए। प्रोलैक्टिन का जो मसला है वो मर्दों में भी हो सकता है। मर्दों में मसला होगा प्रोलैक्टिन का तो उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन की ख़राबी हो सकती है, उसके सेक्स के मसाइल हो सकते हैं, उसको भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जिन मर्दों में प्रोलैक्टिन लेवल डिस्टर्ब होता है उनको क्या होता है कि उनका भी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, उनके भी ब्रेस्ट की जो पोजीशन होती है बड़ी अजीब सी हो सकती है, तो उनमें भी प्रोलैक्टिन का इलाज किया जाता है। लेकिन ख़वातीन में जो 80% जो प्रोलैक्टिन अगर डिस्टर्ब हो तो ख़वातीन के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है तो आप 3 दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आपका प्रोलैक्टिन ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आप पल्साटिला 200 रोज़ाना सुबह लें, सिपिया 200 रोज़ाना दिन को लें। उसके साथ साथ आप जो तीसरी दवाई इस्तेमाल करेंगे वो नेट्रम में 200 रोज़ाना रात को लें। प्रोलैक्टिन बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। दिमाग के अंदर जो डोपामीन होता है उसका लेवल जब डिस्टर्ब होता है तो जब किसी भी खातून को टेंशन ज़्यादा होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो उससे प्रोलैक्टिन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। नेट्रम और इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो उसका प्रोलैक्टिन बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगा और उसका जो हमल का मसला है वो हल हो जाएगा। अगर आपने कंसीव करना है तो बेहतर है कि सुबह वाली दवाई 30 पावर में इस्तेमाल करें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आपके मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे, आपका प्रोलैक्टिन ठीक हो जाएगा, चेहरे पे बाल हैं तो वो ठीक हो जाएगा, पीसीओ ठीक हो जाएगा, तो मेंसेस जब रेगुलर होंगे तो हमल भी हो सकता है। जब आपके पास मुश्किल केस होते हैं, यानी बाज़ औक़ात इन दवाइयों से भी कुछ केस ठीक नहीं होते, तो आप ये 3 जो पुड़ियाँ होती हैं लाजमी इस्तेमाल करें। ये 3 पुड़ियाँ आप किसी भी नज़दीकी क्लिनिक से बनवा सकते हैं या आपके पास घर में दवाइयाँ हैं तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इग्निशिया CM की एक खुराक लें,
उसके बाद आरामेट CM की एक खुराक लें, और जो तीसरी दवाई आप इस्तेमाल करेंगे वो आप पिट्यूटरी CM में खुराक लें। पहले बात तो ये है कि जो 3 दवाइयाँ हैं उसी से आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन बाज़ मुश्किल केस भी होते हैं तो उसमें सिर्फ पुड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।